वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्रमचय और संचय की। देखो, क्रमचय और संचय जो टॉपिक है वो प्रायिकता में यूज होता है और प्रायिकता जो है इसके बिना अधूरा है। ठीक है, तो क्रमचय संचय से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों दोनों टॉपिक से भी कभी कभी दोनों से एक साथ क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। प्रायिकता इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रमचय संचय का मतलब क्या होता है, देखते हैं। क्रमचय का मतलब होता है क्रम से जमाना और संचय का मतलब होता है चुनना। ठीक है, क्रम से जमाने का मतलब है जैसे कि क्वेश्चन समझते हैं, ABC से 3 अक्षर के कितने शब्द बनेंगे। ठीक है, ABC से 3 अक्षर के शब्द कितने बनेंगे। ठीक है, जैसे कि ABC, जैसे कि पहले समझते हैं उसके बाद इसके शॉर्टकट में आता है। ठीक है, देखो ABC जैसे लिए आप, ABC लिए, उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, BAC ऐसे लिख सकते हैं, और CAB ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, BCA ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, CBA ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टोटल देख लो 6 प्रकार से, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आप खुद करके देखना और इससे नहीं जम पाएगा। ठीक है, 6 प्रकार के 6 प्रकार। तो क्या है, एग्जाम में आप इस टाइप का करते ना रहो, बड़ी बड़ी संख्या पूछ देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए क्रमचय टॉपिक को बनाया गया है। तो क्रमचय जो है इसका फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, फार्मूला मैं समझाऊंगा, वो कोई फार्मूला नहीं है विशेष, वो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला वाला केस करना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 6 प्रकार से जम गए। अब देखो इसको डिब्बे के हिसाब से समझाता हूँ, फिर फार्मूले के हिसाब से समझा। ठीक है, पहले डिब्बे के हिसाब से देखते हैं, डिब्बे के हिसाब से बना देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहला डिब्बा में किस टाइप का भरेंगे। देखो 3 अक्षर से बनना है, तो पहला डिब्बा में क्या भर सकता हूँ, ए भी भर सकता हूँ, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। तो पहला डिब्बा में जो है 3 प्रकार से चीजें आ सकती है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, तीनों आ सकता है पहला डिब्बा में। अब पहला डिब्बा भर गया तो सेकंड डिब्बा में क्या आएगा, तो सेकंड डिब्बा में क्या आएगा, ऐसे एक भर गया। ठीक है, एक भर गया, कोई भी सा एक भर गया, मान के चलो ए भर गया, मान के चलो इसको काट देता हूँ, ए भर गया। अब बचा क्या है, बी और सी, मतलब ए मान के चल रहा हूँ भर गया, तो बी और सी बचा, मतलब कितने बच गए, 2। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रखूंगा, 2। अब देखो, अगर बी भी भरता, मान के चलो बी बी को मैं कट करता, तो ए और सी तो बची था, मतलब 2 भरता है ना कोई सब 2 भरता। ठीक, ये तरीका हुआ। उसके बाद देखो दूसरा डब्बा भी भर गया, तीसरा बचा। अब देखो 2 डब्बा में भरा चुका है, जैसे 2 डब्बा जैसे कि सी और बी भरा गया है। ठीक, तो बचा क्या है, एक ही डब्बा। एक डब्बा में क्या है, एक ही भराएगा ना, 3 चीज है अपने पास, एक ही भराएगा, तो एक भराएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक भराएगा, अब इसको निकालेंगे कैसे। तो देखो ये डब्बा में जो है ना गुड़ा कर देते हैं। ठीक है, 120 में साइन लगाते हैं गुड़ा का, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 कम 6, मतलब ये टोटल गुड़ा करेंगे कितना आ गया, 6। तो देखो ऐसे जमाने में भी 6 आ रहा था, ऐसे भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्रमचय ऐसे भी निकाल सकते हैं डिब्बा बना। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। अब तीसरा तरीका देखते हैं, इसके फॉर्मूले वाले तरीके से, मतलब क्रमचय के तरीके से, मतलब गणित के तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब देखो गणित का तरीका से कैसे करेंगे। देखो जैसे कि 3 आपका जो इसका सिंबल क्या होता है, देखो पी, जैसे परम्यूटेशन पी है ना, तो यहाँ पे पी लिखते हैं। ठीक है, पी लिखते हैं बीच में, और ऊपर लिखते हैं एक नीचे। जैसे आप ऊपर में क्या लिखेंगे इसके, आपका देखो 3 आपके पास जो चीजें हैं, जैसे 3 है, ABC कितना है, 3 ठोक है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, और आपको बनाना कितना है, ठीक है, बनाना कितना है, आपको 3 अक्षर वाला बनाना है, तो आपका यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, माने आपका जो ऊपर में जो रहेगा, आपके पास जो मतलब अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या है आपके पास, ठीक है, अवेलेबल, आपके पास जो अवेलेबल है वो ऊपर में रहेगा। ठीक है, और आपको जो मेक करना है, मतलब बनाना है, मेक करना है, मतलब वो नीचे रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मेक करना है, जो बनाना है वो नीचे में रहेगा। देखो 3p3 हो गया। अब इसको मतलब बनाते कैसे, देखो 3p3 हुआ ना, तो इसको जो क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल का नाम भी दे सकते हो आप, जैसे कि मैं बताया था फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल का निशान है, एक कोण वाला भी निशान फैक्टोरियल का है, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणा का विस्तार। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है आपका, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा का विस्तार। ठीक है, गुणा का विस्तार कहने का मतलब उससे कम में कम होते हुए 1 तक जाना। ठीक है, जैसे गुणा का विस्तार है आपका फैक्टोरियल, जैसे 3 है। ठीक है, तो इसको 3 से लेके 1 तक जगह जाना है आपको, जैसे 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे भी 6 हो गए, 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 3 से लेके 1 तक का जाना। जैसे फैक्टोरियल 5,
फैक्टोरियल 5 हो गई, तो इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना होगा, 5 चौक 20 के 60 दूनी 120, ठीक है, ये 120 आ गया। अच्छा फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 है, तो भाई फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो और कोण वाला तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, फैक्टोरियल जैसे 4 है तो हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल वाले तरीके से भी हम लोग ऐसे लिख के बना सकते हैं। तो देखो फैक्टोरियल जैसे कि 3p3 हुआ, ठीक है, फैक्टोरियल हुआ, अगर इसके जगह 2 होता, ठीक है, एक 2 वाला केस भी देखते हैं आप और अच्छे क्लियर होगा, ठीक है, 2 वाला केस देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब देखो ABC से 2 अक्षर के कितने शब्द बनेंगे, ठीक है, 2 अक्षर वाले कितने शब्द बनेंगे, मतलब 2 डिब्बा बनेंगे यहाँ पे, मतलब पहले डिब्बे में भर सकते हैं आप 3 तरीके से, ठीक है, ABC को भी से भर सकते हो, एक अब एक भर आ गया, अब दूसरे डिब्बे में 2 तरीके से भरेंगे, ठीक है, तो 2 भर आ गया, तो देखो दोनों को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6, तो आंसर ऐसे भी इसमें भी 6 आएगा आंसर, ठीक है, और कई कंडीशन मतलब और दूसरे क्वेश्चन में दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा 6 ही आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं 6 आंसर आ रहा है। तो देखो कैसे बन सकता है ये, तो देखो अगर मैं लिखता उसको, ठीक है, लिखता तो कैसे लिखता, 3p2, ठीक है, हमारे पास 3 है लेकिन बनाना कितना है आपको 2, ठीक है, 2 अक्षर वाला बनाना है, 3 अक्षर है, तो 3p2 लिखेंगे, तो 3p2 लिखेंगे, तो देखो अब इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं क्या, अब उस टाइप का फैक्टोरियल हम नहीं लगा सकते, ठीक है, अब फैक्टोरियल में इसको नहीं बोल सकता है कि 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, हालांकि 3 के फैक्टोरियल बराबर आएगा वो अलग चीज है, लेकिन मैं इसको नहीं बोल सकता, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो वो 3p3 था तो 3 बार विस्तार हुआ, देखो 3p3 था ना, 3p3 था तो 3 बार विस्तार हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना चीज है देखो 1 2 3, ठीक है, 3 बार विस्तार हुआ है आपका, 3 बार, 3p3 है इसलिए 3 बार, मतलब नीचे जो रहता है ना उतना मतलब बार होता है, ठीक है, उतना बार होता है, मतलब 3 है ना तो 3 बार, ठीक है, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार, वैसे यहाँ पे 2 है तो 2 बार, मतलब 3 गुणा 2, वैसे भी 6 आएगा, ठीक है, 2 बार विस्तार होगा 6 आएगा, ठीक है, तो ये जितना भी नीचे रहता है वो बार उतना बार लगता है, ठीक है, और वो जो ऊपर लगता है वो वहां से चालू होता है, ठीक है, जैसे कि 3 है तो 3 से चालू है ये, ठीक है, और नीचे का वैल्यू कितना है 2 बार, 2 का मतलब यहाँ पे 2 बार, ठीक है, आया क्लियर हुआ। ये तो हुआ आपका क्रमचय हुआ, ठीक है, अब संचय का एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो करेंगे, तभी स्टार्टिंग में तभी क्रमचय के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन संचय को भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो संचय में एक एग्जांपल लेते हैं, तीन व्यक्तियों में से दो को चुनने, दो को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, ठीक है, दो को कितने प्रकार से चुन सकते हैं। अब देखो 3 व्यक्ति हैं उसमें 2 को चुनना है, जैसे कि 3 व्यक्ति हैं आपके 1 2 3, ठीक है, इसमें आपको 2 को चुनना है, तो कैसे चुन सकते हैं, देखो पहला और दूसरा वाला भी चुन सकते हैं, एक एक सेट हो गया पहला और दूसरा वाला, ठीक है, एक ग्रुप हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा और तीसरे वाले का भी एक ग्रुप बना सकते हो आप, दूसरा ग्रुप बन गया, अब तीसरा ग्रुप क्या बनेगा, मतलब ये पहला और आखिरी वाले का ग्रुप बना लो तीसरा ग्रुप, ठीक है, मतलब आपके पास कितने ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप बने, ठीक है, टोटल कितना हुआ आपका, टोटल ग्रुप कितना हुआ 3 हुआ, लेकिन वहां पे जब चुने थे 3 में से 2 को, यहाँ पे भी 3 में से 2 को कर रहे हैं, वहां पे भी 3 में से 2 को, तो क्या हुआ था उसमें 6 आया था, इसमें आंसर 3 आया, क्यों आया ऐसा, तो देखते हैं यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे सी है, ठीक है, मतलब 3C2, ठीक है, 3 में से 2 को चुने हैं, यहाँ पे सी मतलब चुनना हो गया, वहां पी था तो क्रम से जमाना हो गया, तो वहां पे 6 आया था, तो यहाँ पे 3 क्यों आया, तो इसमें क्या है कुछ अलग होता है, जैसे कि 3 में से, अब इसमें भी उसी टाइप का पहले होता है, जैसे 3 में से पहले उस टाइप का पहले होगा, उसमें कुछ एडिशनल चीज है, इसमें क्या है जैसे कि एडिशनल, जैसे कि 3 में से 3 का 2 बार विस्तार तो करेंगे, यहाँ पे देखो 3 गुणा 2, 2 बार विस्तार हुआ,
3 गुणा 2 वहां भी 2 बार विस्तार करते थे, ठीक है। इसमें एडिशनल चीज क्या है कि इसमें भाग लग जाता है। भाग किसका लगता है, देखो भाग किसका लगता है, ये नीचे वाला जो रहता है ना उसका फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 है ना तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। नीचे वाला जो रहता है उसका फैक्टोरियल हो जाता है। अब फैक्टोरियल हो गया तो ऐसे हो जाएगा 3 गुणा 2 ऊपर में रहेगा, नीचे फैक्टोरियल मतलब 2 का विस्तार हो जाएगा, मतलब 2 गुणा 1। फैक्टोरियल मतलब 1 तक का पूरा विस्तार होता है ना, तो फैक्टोरियल 2 गुणा 1, तो देखो 2 से 2 कटा तो कितना हो गया 3, तो 3 ऐसे आंसर हुए, ठीक है। तो देखो चुनने वाला जो रहता है उसमें आंसर थोड़ा कम, वैल्यू थोड़ी कम आ जाती है, ठीक है, और क्रमचय में ज्यादा आ जाती है। तो अब क्वेश्चन उठा उठा क्वेश्चन करते हैं क्रमचय का, और संचय के क्वेश्चन में संचय करा दूंगा मैं, ठीक है। अब प्रायिकता में प्रायिकता चलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शब्द विजेंद्र के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा दो तरीका बताया था आपको, एक डिब्बा वाला मेथड बताया था, एक फार्मूला मेथड, तो ठीक है दोनों अच्छा है, लेकिन मैं डिब्बा वाला मेथड ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को गलती होने की संभावना पे कम दिखती है, ठीक है। मैं फार्मूला लगता है तो मैं गणित बना रहा हूँ लगता है, ठीक है, और डिब्बा वाले में मैं कुछ गेम खेल रहा हूँ ऐसा लगता है, ठीक है। तो डिब्बा वाला मेथड मेरे को अच्छा लगता है, उसी मेथड से करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे विजेंद्र शब्द है, ठीक है, विजेंद्र शब्द है, तो देखो विजेंद्र कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 8 है, तो 8 डिब्बा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 डिब्बा बन गया। तो देखो अक्षरों को कितने प्रकार से जा सकते हैं, विजेंद्र देखो जितना भी 8 शब्द है ना 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डिब्बा में 8 प्रकार से भर सकते हो, ठीक है, और दूसरे डिब्बा में 1 भरा गया, दूसरे डिब्बा में कितना भराएगा, 7 प्रकार से भराएगा, तीसरा डिब्बा में 6 प्रकार से भराएगा, ठीक है, 2 भरा गया तो एक बच मतलब बाकी 6 भरा सकते हैं। आप देखो तीसरा में भी ऐसे करके कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और वो ऐसे करके आपका यहाँ पे 1 तक का भराएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको गुणा करके निकालते हैं, गुणा करके निकालते हैं, ये आपका आ गया। देखो अब गुणा करके निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करके देख, ठीक है, मतलब एक 5 4 3 2 1, ठीक है, तो गुणा करके देखते हैं, 3 दूनी 6 चौक 24 पंच 120, ठीक है, यहाँ तक कितना हुआ 120, 120। आप देखो 120 में 6 का गुणा करोगे 12 छक्के कितना हो गया 72, मतलब 720, 720 हो गया। 720 से 7 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, देखो 720 से 7 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 720 से 7 का गुणा करो कितना आएगा आपका, 7 दूनी 14, हासिल 1 साथ ही 49 1 50, ठीक है, मतलब 50 40, ठीक है, 50 40 आया। अब गुणा ये 8 बचा है, 8 को भी गुणा कर लेते हैं, तो कितना होगा, ये 0 का 0, 8 चौक 32 होगा, ठीक है, 32 का 2, हासिल 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 पंच 40, कितना हो गया 40, 320, मतलब 40,320 इतने शब्द बनेंगे, ठीक है, डी डी आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, शब्द मोहन के अक्षरों में से 3 अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, ठीक है। मोहन कितना शब्द है, देखो कितना अक्षर, उसमें 5 अक्षर दिख रहा है आपको मोहन में, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तो है, 5 अक्षर है। अब देखो इसमें से आपको 3 को लेना है, ठीक है, 3 को लेके बनाना है, कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 3 को लेके बनाएंगे, इसमें 3 डिब्बा खींचते हैं, ठीक है, 3 डिब्बा खींच दिए, तो 3 डिब्बा खींच दिएगा तो पहले डिब्बा में 5 प्रकार से भर सकते हैं, दूसरे डिब्बा में 1 भरा आ गया, 4 प्रकार से भर सकते हैं, एक कम कर दो, तीसरे डिब्बा में 3 प्रकार से भर सकते हैं, तो कितना हो गया आपका, देखो 5 चौक 20 या 60, ये हो जाएगा आपका 60, ये आंसर है। एक ऐसे भी तरीका से बना सकते थे, 50p 5p3, सॉरी है ना 5p3, तो कितना हो जाएगा 5p3, मतलब 3 बार विस्तार करना है हमको, 5 गुणा 4 गुणा 3, ऐसे भी आप बना सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे शब्द कॉफी के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। देखो कॉफी में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, कॉफी में आपको दिख रहा है आपको 6 अक्षर, ठीक है, तो 6 अक्षर के हिसाब से आप क्या करोगे, ठीक है, 6 अक्षर तो अब देखो आपको ये तो नहीं बताया है ना, मतलब आपको दिया तो नहीं है ना कितने अक्षर को लेना है आपको, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो मतलब 6 अक्षर के 6 अक्षर आगे पीछे करके जमाना है इसको, मतलब 6 में 6 को लेना है आपको, ठीक है, 6 में आपको 6 को लेना है,
1 2 3 4 5 6, 6 में 6 को लेना मतलब 6 5 4 3 2 1, ठीक है 6 5 4 3 2 1। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मतलब 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। कितना बार होगा देखो, 6 पंचे 30, मतलब 6 का फैक्टोरियल कहा जाए, 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल मतलब कितना हो, 5 फैक्टोरियल आपका कितना होता है 120, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 छक्के आपका हो जाएगा 720, ठीक है। तो ये आपका 720 आपका आ जाएगा। लेकिन अब देखो 720 आ जाएगा ये निकालोगे, लेकिन 720 आंसर नहीं है, ये गलत है, ठीक है। 720 यहाँ पे आपका आंसर नहीं है, ये गलत है। क्योंकि देखो कॉफी में देखो क्या चीज मतलब गलती हो रहा है, कॉफी में देखो एफ 2 बार आया है, ई 2 बार आया है, ठीक है। कॉफी में, कॉफी में जो है आपका एफ देखो 2 बार आया है और ई 2 बार आया है, ठीक है। तो यहीं पे गलती हो रहा है, ठीक है। आपको एफ 2 बार आ रहा है, ठीक है, मान के चलो एफ 2 बार आ रहा है, तो गलती क्यों हो रहा है, देखो गलती क्यों हो रहा है, आगे पीछे हो जा रहा है। जैसे कि मैं इसको छोटा ऐप बड़ा ऐप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए। एक को छोटा बना दिया, एक को बड़ा बना दिया, ठीक है। अगर मैं कॉफी को ऐसे लिखूं, एक बार ऐसे भी लिख सकता हूँ और एक बार ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों कॉफी में कुछ फर्क दिख रहा है आपको, आपको मैं देखो छोटा बड़ा बना के दिखाया, ठीक है, इसीलिए आपको फर्क दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में फर्क आएगा क्या, कॉफी तो कॉफी रहेगा, ठीक है। छोटा बड़ा बना 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 के दिखाया हूं, इसीलिए आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको 2 बार दिख रहा है, लेकिन इसको मतलब ये 2 बार काउंट हो रहा है, मतलब 720 में 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए इतना बड़ा डिजिट आ गया है 720। 720 नहीं आता, 720 से कम ही आता, ठीक है। ये 2 बार काउंट हो रहा है। वैसे ही मतलब और कई प्रकार का जैसे रहेगा, ओ सी करके रहेगा, ओ सी एफ एफ ई। अब देखो छोटा वाला किधर ले लेता हूँ, ओ सी एफ एफ ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2 बार, ये भी तो दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब ये सेम है, फिर भी ये 2 2 बार काउंट हो रहा है। मतलब हर बार ई भी वैसे आगे पीछे करके, मतलब जैसे भी शब्द रहेगा अलग अलग कुछ भी बहुत सारा बनेगा, ठीक है। उसमें क्या है कि 2 2 बार होगा, ठीक है। उस हिसाब से 720 आ रहा है, तो ये 720 में 2 2 बार आ जा रहा है, तो यहाँ पे गलती हो रही ना। तो मतलब 2 2 बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 720 आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसको कम कैसे करेंगे, ठीक है, कम कैसे करेंगे सेम सेम वाला। तो देखो यहाँ पे कम करने का तरीका ये है कि भाग लगा दो। भाग किससे लगाओगे, फैक्टोरियल से। मतलब जितने बार आपका शब्द आएगा उससे फैक्टोरियल से भाग लगाना है, ठीक है। जैसे ऐप कितने बार आया आपका, 2 बार, ठीक है। तो 2 के फैक्टोरियल से क्या आप लगाओगे, भाग लगाना, ठीक है। अब जैसे ई कितने बार आया आपका, 2 बार, ई भी 2 बार आया, ठीक है। तो ई भी 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल से वहां भी भाग लगाना है, तब आपका कमी आएगा, ठीक है। 2 के फैक्टोरियल से भाग लगाओगे तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो आपका कितना हो जाएगा, 720 तो था ही, ठीक है। मतलब 6 का फैक्टोरियल था ही, मतलब आंसर कैसे बनेगा, देखो 6 का फैक्टोरियल तो था ही, और क्या हो जाएगा नीचे में आपको कितने किससे भाग लगेगा, 2 के फैक्टोरियल से और 2 के फैक्टोरियल से, ठीक है। ऐप के कारण 2 के फैक्टोरियल से, ई के कारण 2 के फैक्टोरियल से 2 बार भाग लगाना है आपको, ठीक है। अगर ऐप बस अकेले रहता तो 1 फैक्टोरियल से भाग लगाते हैं, मतलब यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल से बस भाग लगता है। यहाँ पे ई भी आ गया है 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 720, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1 मतलब 2 ही रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुणा 1 मतलब 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2, देखो 2 दूनी 4, 4 से 72 को भाग लगाएंगे, 18 चौक 72 मतलब 180। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो देखो यही छोटी छोटी गलतियां कर्मचारी में होती हैं, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इसी गलत हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पूरा एक एक डिटेल समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कल बाकी करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शब्द बनाना के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, ठीक है। बनाना में कितने शब्द है पहले देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 3 6 शब्द है, ठीक है। बनाना में आपको 6 शब्द है, बनाना 6 शब्द है, ठीक है। तो 6 शब्द है तो हम 6 फैक्टोरियल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बताया नहीं कितना अक्षर का लेना है, ठीक है। मतलब सब अक्षर को आगे पीछे करके करना है, ठीक है। तो मतलब 6 का फैक्टोरियल तो कम से कम तो रहेगा, मतलब अधिक से अधिक तो रहेगा ही, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल रहेगा ही, ठीक है। अगर अगर मतलब ये मतलब अलग अलग अक्षर होंगे, तो अलग अलग अक्षर अगर सेम सेम अक्षर होंगे, फिर पिछले क्वेश्चन टाइप का रिपीट होगा, तो फिर उसके फैक्टोरियल से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो देखो ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के फैक्टोरियल से भाग लगेगा, ठीक है। ये 3 बार रिपीट हो रहा है,
तो 3 के फैक्टोरियल से भाग लगेगा। वैसे ही कौन सा है, एन, देखो यहाँ पे एन भी रिपीट हो रहा है, देखो एन, तो एन भी रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 के फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे। तो 6 के फैक्टोरियल से किसे भाग लगाएंगे, 3 और 2 के फैक्टोरियल से। तो देखो 6 के फैक्टोरियल को 3 और 2 के फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर बनेगा। तो 6 के फैक्टोरियल को भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक का विस्तार कर देना है आपको। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुणा 1। देखो जो जो कटेगा कटा लेते हैं। तो देखो 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, ठीक है। अब 2 से कटाएंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कितना बचा, 5 दूनी 10, 10 छक्के 60, ठीक है। तो आ गया आंसर आपका 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी टाइप का मतलब और भी इससे भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन है कुछ कुछ, उसको बच गया, उसको अगले वीडियो में करा लेंगे, ठीक है। उसका संचय वंचय करा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फेसबुक का भी आपका ग्रुप मतलब लाइक पेज है, उसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी अपडेट आपको मिलते रहता है, ठीक है। थैंक यू।